हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता सिंह। चलिए आज मैं आपको बात करती हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो हमारे देश में आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें नहीं पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बताती हूँ। अगर हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी हमारे बच्चेदानी में रहती है, लेकिन अगर हमारी प्रेगनेंसी हमारी बच्चेदानी में ना रह के हमारी फैलोपियन ट्यूब में जाके, ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारी फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ये हमारा यूट्रस है, उसके ये जो दो हाथ होते हैं, उन हाथ को हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब्स। उससे दो ओवरीज अटैच होती हैं, ये दोनों ओवरीज होती हैं। इस ओवरी में से अंडा निकला, अंडा फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता है। उस ड्यूरेशन में बीच में स्पर्म से अंडा मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं हमारा बच्चा ठहर गया। तो जब हमारा बच्चा ठहर गया, वो फैलोपियन ट्यूब से जाके हमारे यूट्रस में आके सेटल हो गया, हमारे यूट्रस में बैठ गया आके, जिसको हम बोलेंगे हमारा बच्चा ठहर गया। तो यूट्रस में वो आ गया, फिक्स हो गया यूट्रस में। अब हमारा बच्चा हमारे यूट्रस में बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और हमारा अंडा हमारे स्पर्म से मिला और वो इसी फैलोपियन ट्यूब में, वो ट्यूब में ही रुक गया, तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं आगे कि अगर हमारा यूट्रस जो होता है, अगर हमारा बच्चा हमारे बच्चेदानी में ठहरा, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो हमारी बच्चेदानी धीरे धीरे बढ़ती है, यूट्रस हमारा धीरे धीरे बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है और हमारे बच्चे को एक बहुत ही सुरक्षित माहौल मिलता है बढ़ने के लिए। लेकिन जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, अगर हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, हमारा बच्चा हमारी ट्यूब में ठहरा, तो ट्यूब में बढ़ने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो कुछ समय बाद ऐसा होता है, जब धीरे धीरे बच्चे का साइज बढ़ता है, तो हमारी ट्यूब की फटने की चांसेस होती हैं ज़्यादा, जो हमारे लिए बहुत ही जानलेवा हो सकती है। वो हमें हमारी जान भी जा सकती है उन चीज़ों से। तो हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं? तो हमें जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, आजकल फीमेल्स अपने घर पे एक किट, प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट आती है, वो घर पे अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। तो चलिए मान लीजिए आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब आगे आपको क्या करना है? आगे आपको बैठना नहीं है घर पे, आप जाइए, आप अपना स्कैन कराइए, जिससे आपको ये पता चलेगा। आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है, जो कि 6 हफ्तों पे होता है, आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। उस अल्ट्रासाउंड से आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है वो बच्चेदानी में ही ठहरा है या कहीं और। अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया, जो 6 हफ्तों पे आपकी डॉक्टर ने आपको बताया, अगर आपकी डॉक्टर ने नहीं भी बताया, तो भी आप 6 हफ्तों पे जाके सिर्फ और सिर्फ एक प्रेगनेंसी किट पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, आपको जाके एक अल्ट्रासाउंड कराना होगा। आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी आती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जैसा कि वो आपको सलाह। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो हमें वो प्रेगनेंसी हटानी पड़ती है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई मतलब नहीं होता है, वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ट्यूब में बढ़ेगा, ट्यूब बढ़ नहीं सकती है, तो वो आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इस वजह से कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, आपने किट से घर पे अपने टेस्ट किया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आपको घर पे आराम से नहीं बैठना है। जैसे ही जल्दी से जल्दी हो सके आपको जाना है, आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी, आपका बच्चा जो है यूट्रस में जहाँ ठहरना चाहिए वहीं ठहरा है या कहीं और। जब बच्चा बहुत छोटा, 6 हफ्तों पे अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, तो आपका बच्चा उस समय बहुत छोटा होता है, जिसके लिए आप जाओगे तो आपको TVS, एक अल्ट्रासाउंड जो नीचे से वजाइना से प्रोब डाल के वो करते हैं, उस अल्ट्रासाउंड में आपका बच्चे का जो भी चीज़ें हैं सब कुछ बहुत अच्छी क्लियर आती है। तो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर्स आपको प्रिफर करते हैं। थैंक यू।